नमस्कार साथियों। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट जहां एक और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। इसी के बीच में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने के लिए भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर से सूरज चौधरी को टिकट दे दिया है। और सूरज चौधरी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं, ये समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। सूरज चौधरी कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के नेता थे और उनकी गिनती अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबियों में होती थी। यानी ये समाजवादी पार्टी से ही निकले नेता हैं। इनको टिकट नहीं मिली। अखिलेश यादव ने जब अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे दिया, सूरज बगावती हो गए और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने आजाद समाज पार्टी का एक सम्मेलन भी करवाया था। अब मिल्कीपुर से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बन जाने के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ पर पहले से ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जो कि लंबे समय से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो इसी बीच में मंगलवार को भाजपा ने भी अवधेश प्रसाद के जातिगत वोटरों में सेंधमारी करने के लिए उन्हीं बिरादरी यानी पारसी बिरादरी का ही चंद्रभान पासी को टिकट दे दिया। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का खेल पूरा बिगाड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो अखिलेश यादव का पीडीए है और पीडीए का डर इतना ज्यादा हो गया है दूसरी पार्टियों में कि अब वो भी पीडीए के ही नेताओं को टिकट देने लगे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खास नेता जैसे गोरखनाथ का टिकट काट कर चंद्रभान पासी को टिकट दिया है। तो ऐसे में पासी समाज में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जो दूसरी ओर थोड़ी कसर थी तो उसको चंद्रशेखर आजाद पूरी करने के लिए सूरज चौधरी को टिकट दे दिए। यानी अब मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। और वहीं इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी से इस सीट को छीनने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का प्रभार अपने पास रखा है। कई मंत्रियों को यहाँ पर पहले से ही उतारा गया है और पिछले महीने में सीएम योगी ने कई दौरे यहाँ के किए हैं। यानी पूरी तरह से मिल्कीपुर सीट को जीतना चाहते हैं। भाजपा की कोशिश है कि मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट का जो हारने का बदला है वो लेना है। यानी पूरी तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी, शासन प्रशासन हर तरह से लगी हुई है कि किसी भी तरह से मिल्कीपुर को जीतना है। जनता वोट देगी तो देगी, नहीं देगी तो कई और भी तरीके होते हैं, वो आप लोग जानते हैं। क्योंकि आपने पिछले महीने हुए 9 सीटों के चुनाव को भी आपने देखा है। 9 में से 7 सीटों को जीतकर उपचुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को बड़ी चुनौती दे दी है। अब मिल्कीपुर की बारी है। यहाँ पर तो खुद योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभार ले रखा है और सरकार भी उनकी है, प्रशासन भी उनका है। जब उन सीटों पर जिस तरह से वोटिंग हुई, जिस तरह से काम हुआ आपने देखा है, तो ये इसमें तो अयोध्या की सीट का बदला लेना है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो माइंड में चल रहा है कि अयोध्या की जो हार है उसका बदला मिल्कीपुर को जीत कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगी, उस दिन देख लीजिएगा, और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन देख लीजिएगा कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में कैसे वोटिंग होगी और कैसे रिजल्ट आएगा। ये सब आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।